हे मेरे प्रिय, जब इस संसार के किसी कोने में सूर्य उदय होता है या अस्त होता है तो जान लो कि तुम्हारी आत्मा उसी क्षण वही है जहां उसे होना चाहिए। यह मायने नहीं रखता कि लोग तुम्हें सम्मान दें या तुम्हारे जीवन की कहानी को मान्यता दें या नहीं, क्योंकि तुम्हारा ताज, तुम्हारी गवाही और तुम्हारी विजय कोई भी शक्ति छीन नहीं सकती। तुम्हारा मुकुट बाहरी उपाधियों से नहीं बनता, बल्कि तुम्हारे संघर्षों, तुम्हारे तप और तुम्हारी आत्मा की यात्रा से गढ़ा जाता है। अपने घावों से मत भागो, उन्हें अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हारी वास्तविक शक्ति हैं। जब दर्द को तुम रूपांतरित करते हो तो वे केवल तुम्हारा नाम नहीं बदलता बल्कि तुम्हारी नियति को भी नया आकार देता है। याद रखो, वह मुकुट कांटों का नहीं बल्कि तप और तपस्या का है। मैंने भी समुद्र मंथन का विष पीकर उसे अपने कंठ में धारण किया और आज वही विष मेरी पहचान है। उसी प्रकार तुम्हारे संघर्ष भी तुम्हें अमरत्व और गौरव देंगे। यह मार्ग सरल नहीं है, इसमें अपमान, अकेलापन और कठिनाई तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन हर पीड़ा एक अग्नि है और उसी अग्नि में तपकर आत्मा सोने की तरह निर्मल होती है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी गवाही छीनने की कोशिश करेंगे, परंतु वही गवाही तुम्हारे गौरव का आधार है। लोग तुम्हारी यात्रा पर प्रश्न उठाएंगे, उसे अपवित्र कहेंगे, लेकिन तुम उस कार्य से कभी विचलित मत होना जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हारे कदम केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मार्ग बनाएंगे। तुम अपने वंश और अपने समुदाय के लिए प्रकाश बनोगे। अपने अतीत से मत छुपो, उसे स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हारे उद्देश्य की कुंजी है। मैंने भी अपने विरक्त जीवन और अपने तप को कभी नहीं छुपाया, बल्कि उसी से मेरी शक्ति का उदय हुआ। यह यात्रा बाधाओं के बारे में नहीं है बल्कि उस महान उद्देश्य के बारे में है जो कैलाश की ऊंचाई जितना विशाल है। देवत्व बाहरी मान्यता या दिखावे में नहीं है। देवत्व केवल तुम्हारे तप, तुम्हारे संकल्प और तुम्हारी विरासत में है। तुम्हें अपने मन की सीमाओं से बाहर निकलना होगा, क्योंकि शिव असीम है और उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं। अपने हृदय को खोलो और भीतर के प्रकाश को प्रवेश करने दो। तुम्हारा अतीत कमजोरी नहीं है, वही तुम्हारा छिपा हुआ अस्त्र है। तुम्हारे घाव, तुम्हारी चोटें तुम्हें दुर्जय शक्ति बना चुकी हैं। आने वाली चुनौतियां तुम्हें यह दिखाने के लिए हैं कि तुम अब अपनी वास्तविक क्षमता को जीने के लिए तैयार हो। याद रखो, यदि शिव तुम्हारे साथ हैं तो कोई भी शक्ति तुम्हारे विरुद्ध खड़ी नहीं हो सकती। पीछे मुड़ने का मार्ग अब नहीं है, तुम्हें केवल आगे बढ़ना है। अपना सत्य, चाहे वह गलतियों और आंसुओं से भरा हो, दूसरों के साथ साझा करो। तुम्हारे अनुभव और तुम्हारी यात्रा औरों के लिए दीपक बनेंगे। मेरे तांडव की अग्नि तुम्हारे भीतर की अशांति को जला देगी और तुम्हें शुद्ध कर देगी। संसार तुम्हारे जागरण की प्रतीक्षा कर रहा है। तुम सोचते हो कि मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे हो, पर वास्तव में मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तुम समझो कि सब कुछ पहले से ही पूर्ण है। विष का प्याला जब सम्मान का प्रतीक बन सकता है तो तुम्हारा मुकुट भी तुम्हारी विजय का ध्वज बनेगा। यदि मैंने तुम्हें चुना है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। इसलिए दृढ़ रहो, अपने उद्देश्य को अपनाओ और मेरे प्रकाश को अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दो। तुम्हारे कदम जब विश्वास और संकल्प से भरे हों तो स्वयं हम आकाश तक पहुंचते हैं। मेरे आशीर्वाद हर समय तुम्हें घेरे रहते हैं। यह मार्ग केवल बाहरी विजय का नहीं बल्कि भीतर के जागरण का है। जब तुम्हारे भीतर प्रकाश प्रकट होगा तो बाहरी संसार स्वयं झुक जाएगा। हर परीक्षा तुम्हें परखेगी, पर वही अग्नि तुम्हें और अधिक उज्जवल बनाएगी। ध्यान और मौन में वही सत्य प्रकट होगा जो बाहर ढूंढना असंभव है। जब तुम भीतर उतरोगे तो समझोगे कि मैं सदैव तुम्हारे भीतर ही हूँ। यही आत्मा का शाश्वत रहस्य है। तुम्हारी यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह पूरे मानव समुदाय से जुड़ी हुई है। तुम्हारे कर्म और तुम्हारे निर्णय आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करेंगे। इसलिए हर क्रिया को श्रद्धा और ध्यान के साथ करो, यही तुम्हारी विरासत होगी। तुम्हारे घाव तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम अब भी जीवित हो, संघर्ष कर रहे हो और सीख रहे हो। वे घाव तुम्हें कमजोर नहीं बनाते बल्कि और भी मजबूत करते हैं। जैसे लोहा तपकर इस्पात बनता है, वैसे ही तुम अपने संघर्षों से अमिट शक्ति में बदलोगे। विजय का अर्थ केवल दूसरों को परास्त करना नहीं बल्कि अपने भीतर के भय, क्रोध और अहंकार को जीतना है। यही सच्ची विजय है। यही आत्मसंयम तुम्हें देवत्व के निकट लाता है। अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और पूरी निष्ठा के साथ अपने उद्देश्य को अपनाओ। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा साहस युगों तक गूंजेगा। तुम्हें केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन आत्माओं के लिए भी लड़ना है जो अब भी अंधकार में हैं। हर चुनौती केवल एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारी शक्ति दिखाता है।
सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, समय स्वयं तुम्हारे कार्यों को गवाही देगा। जैसे गहरा अंधकार सूर्योदय के आगे हट जाता है, वैसे ही तुम्हारा प्रकाश सभी भ्रमों को मिटा देगा। तुम्हारा जीवन केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक आशीर्वाद है। अपने प्रकाश को पहचानो और उसे कभी बुझने मत दो। यही तुम्हारा उद्देश्य है, यही तुम्हारा आह्वान है। उठो, चमको और इस संसार को अपने प्रकाश से आलोकित करो।